दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और ये जगह है देवरिया ज़िला का सलेमपुर तहसील का खाजे गढ़वा गांव है ये। और मेरे साथ जो खड़े हैं, क्या नाम है आपका? लालचंद। लालचंद खड़े हैं। 75 साल हो गई देश को आज़ादी मिले हुए, लेकिन लालचंद को अभी आज़ादी नहीं मिली। किससे? ब्राह्मणवाद से, ठाकुरवाद से और पूंजीपतियों से। ये घर आप देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि इस युग में भी ऐसे लोग रह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रह रहे हैं, ऐसे ही लोग रह रहे हैं। और ये प्रशासन का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। इनकी ये जगह है जो कितने सालों से जो है आप यहाँ रह रहे हैं, पहले बताइए। 50 साल से पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम? लालचंद है हमारा नाम। अच्छा, गांव बताइए। गांव खाजे गढ़वा, ग्राम खाजे गढ़वा, पूरा पता? तहसील सलेमपुर हाँ, और जिला देवरिया। जिला देवरिया। तो लालचंद जी, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? 50 बरस से रह रहे हैं। 50 बरस से जी। आपके जन्म यहीं पे हुआ, इसी जगह पे हुआ? जन्म यही हुआ। हाँ। हमारा बाप के बाप यही जन्म हुआ। ये मरना जीना सब यही है, सारी शादी ब्याह सब यही करते हैं हम लोग। यहीं की है। जी। तो समस्या क्या है आपकी, बताइए हमको। समस्या है कि बाबू साहब हम लोग के जमीन में बैठा दिए, पुरनका लोग बैठे हाँ, और इन लोग का नाम चला आ रहा है। हाँ, और आबादी दिखा रहा है, या उस पर नाम पर कुछ बनने नहीं दे रहे हैं। मकान घर द्वार कुछ नहीं बनने दे रहे। न कॉलोनी मिला है, ना हम लोग को नलका मिला है, कुछ भी नहीं मिला है हम लोग को। कुछ आता है तो काट देते हैं, उधर इधर उधर भगा देते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम लोग को बनने नहीं देंगे हम लोग। अच्छा। यही करके हम लोग को हैरान करते हैं, परेशान किए। हम चक्कर काटे, देवरिया है तेन सब कुछ काटे, कहीं कुछ नहीं सुनवाइए नहीं हो रहा है कहीं हम लोग को। अच्छा, कितने सालों से आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, हमको बताइए, कितने साल से? बहुत दिन हो गया। हम लोग बाप थोड़ा सा सियान हुआ, उसकी पर सब पीछे पढ़ते आग भी लगा इसमें। हाँ। आग लगा कर फूक फाक दिए। फूकने के बाद साले चमरिया रहने नहीं देंगे, है ना, बहुत कुछ किए। मतलब आपके घर को एक बार आग भी लगाया गया, फूका भी गया? जी। ठीक है। उस वक्त तो इस तक चलाने के बाद उसको चलते चलते वो भी खत्म हो गया। हाँ। तभी कोई व्यवस्था नहीं हुआ। कितना परिवार आपका यहाँ रहता था, पहले बताइए। यहाँ पहले परिवार हमारा कम से कम तो 11-12 परिवार था यहाँ पर। अब वो परिवार कहाँ पे है इस और समय? परिवार जाए तो छिटाए अपने रोजी रोटी में लगे हैं, खाए पिए में तेन में। परिवार ले लेकर गए हैं अपने परिवार। और यहाँ कोई नहीं है कि मतलब कि हम लोग को अब एक पतोह है, एक भौ है, यही परिवार है, एक भाई है, बस यही है हम लोग। और सब इधर उधर भाग गए सब। कहते हैं कोई व्यवस्था नहीं तो किस तरह से रखें परिवार, इंतर करें। अब हमारे पास सारी चीज़ें छोड़ के चले जा रहे हैं जनरल साहब। तो आप ये मतलब किसको ये सूचना दिए, किसको कंप्लेन किए आप, किसको ये कहाँ कहाँ तक गए आप इसके लिए? और गए अधिकारी के लिए लिख के हेन तेन दिए, वो भी नहीं पास हुआ। फिर देवरिया गए, वहाँ भी किए हेन तेन, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है हम लोग को। क्या कहते हैं लोग? आप जब जमीन पे यहाँ निर्माण कुछ कराने जाते हैं, चाहे कोई चीज़ होता है, तो क्या कहते हैं? कि नहीं अब देंगे नहीं। हाँ। तुम व्यवस्था करो, हम नहीं जानते हैं, अब यहाँ कुछ बनाना ही नहीं है। अच्छा। हम लोग गड्ढा खुनवाएंगे, पोखरा बनवाएंगे, यहाँ पर परसाले थी चिकित्सालय बनवाएंगे, हेन तक करके यही करते हैं सब। यही करके हैरान किए हैं, चारों से रोड कर कर। उसके बाद ये उसमें भी बीच में हमको कर दिए, तब भी नहीं कुछ कर रहे हैं। कहीं लिए 10 कड़ी पर अपने में ले गए हैं और हमारे पास 20 कड़ी में लेकर जा रहे हैं सब रोड। ऐसे कर रहे हैं। और रोड जहाँ फसल बता नहीं के निकल, रोडे पास नहीं हो रहा है ना। हमारे एक साइड से चक है, नंबर के बाद चक है, जो उन्हीं के नाम बाबू साहब के, वो नाम के बाद ये चक है। चक को जबरदस्तियन ये आबादी में जाके, आबादी है वो आबादी में का तो उसी में बिगो यादव हैं और बाबू साहब हैं। यही सब बहुत हैरान कर दिए हम लोग का। इतना हैरान कर बने कि अब क्या कल जाए। और हलो निकलेगा, भागलो ठीक निकला। अच्छा। हाँ ना साहब, ऐसे ही चीज़। परिवार को, इसके पहले परिवारों के आपके ऊपर परिवारों के ऊपर अत्याचार भी किया गया? हाँ, अत्याचार भी किए, मारे पीटे हेन तक किए, सब कुछ किए हैं। हाँ, गाली गुप्ता हेन तक सारी चीज़ किया। थाने भी गए हम लोग। थाने भी गया तो FIR हुआ। FIR के बाद ये उसको बुलाया गया कि कितने ज़मीन तुम्हारे पास है। अब कम से कम तो इसमें 60 आदमी का नाम है और 22 जिसमें ज़मीन है। 60 आदमी में बुलाया गया तो कोतवाल साहब ने बुलाया तो पीछे में भगा दिया गया कि नहीं भाग जाना तो बड़ी मार मारेंगे सब। अब यहाँ सब जुट गए हैं, सारी लेडीज़ पहुँच गए हैं। सब जुटने के बाद भाग जाने के बाद जाकर वो भाग गए। बोला कि क्या करो, तो भाग गया है ना। हमको साहब जितना ज़मीन है वो तो बताइए, कितने उनको ज़मीन है, कौन सी बाप दादा इनके दिया है। अब कोई बसा कर देखे, पहले के बसाया हुआ बला कर बसाते थे पहले, वही बला कर रखे हैं। और रखने के बाद हम लोग को पूछ जा रहा है, हम लोग को जानकारी नहीं हो रहा कैसे क्या हो रहा है। और उसमें हमारा बाबा बोला कि ये थी है कि चकबंदी आया तो चकबंदी में बोला कि यदि करो,
पैसा मांगा सीओ कि मतलब 500 रुपया लाओ। हमारा माँ बाप मातारी बाप के थे, वो बोले कि भाई छोड़ो 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 जाने दो, जो जिएगा जो करेगा वो भरेगा अपना, हम लोग नहीं करेंगे, छोड़ दो उसी तरह। वही नाम रह गया, आबादी दर्ज हो गया और ये आबादी के बाद इन लोगों का नाम छूट गया। अरे रकबा लेकर भग गए सब अपन अपन, रकबा लेकर और बैठ गए, भग गए। अब भगने के बाद हम लोग तंग करते हैं, सब बनने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों 500 रुपये के लिए इस ज़मीन को जो है इनके नाम से नहीं हो पाया है ज़मीन, सिर्फ 500 रुपये देने थे इनका, जहाँ तक कहना है। और उसका नतीजा आज जो है 40 से 50 सालों से ये झेल रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन लेके आइए, मैं दिखाता हूँ स्थिति कि ये चारों तरफ देखिए, इस गांव के चारों तरफ जो है पक्की मकानें बनी हुई हैं, 2 मंजिला मकानें हैं। लेकिन ये दलित, एक दलित जो है यहाँ बसाया गया इनके द्वारा, और उस दलित को आज जब परिवार बड़ा हुआ, अब वो कुछ निर्माण करना चाहता है, कुछ सरकारी चीज़ें लेना चाहता है, तो उस चीज़ों को उसको नहीं मिल रहा है, नहीं दी जा रही है। और मेरे साथ, क्या नाम बताया आपने? लालचंद। मेरे साथ लालचंद जी हैं, और लालचंद जी का इल्ज़ाम है कि हमको कई बार जो है प्रताड़ित किया गया, यहाँ बसने नहीं दिया जा रहा है, कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है, यहाँ तक कि इनके पास शौचालय भी है आपको? नहीं साहब, वो भी नहीं मिला, वो भी उठा ले गए यहाँ से, भाग गए लेकर। हाँ। करे कि यहाँ नहीं बनेगा, ले चलो उधर, तो उधर बन गया अच्छा, जाकर। आपके यहाँ के प्रधान कौन है? प्रधान है अंशु यादव इस टाइम। अंशु यादव। अंशु यादव जी से बोलते हैं कोई बात तो वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि इसमें कुछ करवा नहीं होगा, नहीं होगा जाएगा। हम क्या करें भाई, हमारे बस का है नहीं। हाँ, वो नहीं बनने देते हैं, यही बात होती है। बन ही नहीं पाता, ना कॉलोनी आता है, ना हेन आता, कुछ निर्माण नहीं होता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ कुछ होने नहीं देते हैं, काट काट के उधर उधर लेकर भाग जाते हैं, है ना। मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ, आपको ये देख लीजिए कि इस युग में भी ऐसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आप एक दिन नहीं जी पाएंगे ऐसे जगहों पे। और एक महिला भी है हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनका भी मैं ले चलता हूँ कि इनका घर देखिए कैसे ये अपना जीवन, ये कटरैन वाला एक इन्होंने ईंट का करके और कटरैन डाला है, चूँकि पक्का निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये इनका घर है, और किसी तरह घर बना के और ये अपना जीवन। आप मुझसे थोड़ा बात करिए, यहाँ बैठिए। क्या नाम है आपका? लीलावती। लीलावती, कितने साल से आप रह रही हैं? अरे हम तो जैसे बहुत इथी रह चुकल बानी, लेकिन देखिए बहुत दूर दूर हम जाए हैं, कुछ भी सुनाई नहीं है। कुछ भी सुनाई नहीं, अभी कागज वगज बहुत दिया में, लखनऊ ले भी पहुँची है। हाँ। कुछ का सुनवाई नहीं है। मान लो 2 बच्चा बना, हम कहाँ कहाँ लेके बढ़ाई, मान लो अपन 10 रुपया कमाता लो, खाता लो। अब माई बाप के देखता लो कि अब ले बनल घर कि नहीं बनल, तो कहाँ के कहता कि हम बनाई ना दे। अच्छा, जो बच्चे हैं बाहर रह रहे हैं, अपने बाहर, कमा का, वो भी रेंट लेके रहते हैं? हाँ हाँ हाँ, रूम पर बा लोग। गांव में तो कोई आप लोगों का वही झोपड़ी वाला जगह है, गांव में निर्माण कौन नहीं करने दे रहा है? कुछ नहीं करे दे, निर्माण कौन करने नहीं दे रहा? अरे बाबू साहेब बानी ना, अच्छा, आई नगेंद्र प्रधान बनी। हाँ वो पहले रहनी। हाँ, वो पहले हमने के दुआर पर कहनी कि ऐसा हमने के वोट 10 बना, हमने का जितना वोट खातिर सबे जुट जाता है। आ एक खातिर केहू नहीं खे जुटा। अभी सरकारी कल बा तो के चमारे के दे के आए के दुआर पर गड़ाइल बा। आज लोग में हमने के पानी नहीं खींचा पियले, ये बताइए हम का करे हमने के। हाँ, ये 2 सवांग एगो लेके हम पर लाइन की मान ला 2 सवांग के मार दे लोग। मैं आपसे एक बात बता दूं कि यहाँ सरकारी नल इनको मिला था पानी पीने के लिए, लेकिन ये सरकारी नल जो है इनको नहीं मिला। इनके नाम पे अलाट हुआ, लेकिन कहीं और गड़ गया, इनका इल्जाम है, कहना है। और उस नल से इनको पानी पीने नहीं दिया जाता है। आज भी देखिए कि जाति कितनी हावी है। वो जो लोग कहते हैं कि दुनिया बदल रही है, उसको गाँव में आके देखना चाहिए। तुम्हारे फाइलों में कहते हैं, तुम्हारे फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। आज भी ज़मीनी स्तर पे जो स्थिति है, दलितों की जो स्थिति है, वो कितनी भयावह है, आप सोच के दंग रह जाएंगे। और उसके लिए कोई भी प्रशासन और कोई भी क्षेत्रीय अधिकारी, ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, एसडीएम, डीएम, कोई भी इसका सूद लेने वाला नहीं है, जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, उस पर कार्रवाई करने वाला नहीं है। यह परिवार आज भी जो है प्रताड़ित है उन लोगों से जिन लोगों ने इसे बहुत साल पहले बसाया, इनके बाप दादाओं को, और आज वो निर्माण नहीं करने दे रहे हैं, उनको जो है यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। इनका इल्जाम है। तो मैं फिर बात करूँगा। क्या नाम है आपका? आइए मेरे साथ बात करिए। क्या नाम है आपका? बंगाली प्रसाद। बंगाली जी, क्या है स्थिति, क्या है, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ यहाँ? स्थिति तो बहुत ख़राब है। यहाँ पर हम लोग को कोई आवास वास नहीं बनने देते हैं, ना लाइटिंग बनने। लाइटिंग आया, यहाँ ईटा उटा गिराया और ये लोग प्रधान उठा कर लेकर चले गए। अच्छा, यहाँ निर्माण नहीं करने दिए? नहीं करने दिए। और हम लोग बहुत परेशान है इससे। इसलिए कि हम लोग सर्वदा से कम से कम हम लोग को भी पैदाशी है हुआ, हमारे पिताजी भी थे
और हमारे पिताजी के बाबा भी थे यही। इसी जगह पे आपको सब याद है ये? हाँ, सब याद है। हमारे सामने हमारे बाबा भी मरे थे, हमारे पिताजी मरे हैं और हम लोग भी यहीं पर मर रहे हैं। लेकिन आज तक कोई पक्का निर्माण नहीं होने दिए लोग। और यहाँ ठाकुरों की बस्ती है और ये लोग खाली गुंडई के बल पर रहते हैं लोग। अगर कोई काम करने टाट भी बांधते हैं हम लोग तो जबरदस्ती आकर उजाड़ पुजाड़ देते हैं। अच्छा, टाट भी नहीं बांधने देते हैं? नहीं देते हैं। और मारने पीटने पर भी तुल जाते हैं। सन 95-96 में भी आग लगाए और मारे पीटे। हम जैसे हम दिल्ली कहीं काम करने के लिए गए थे, जब हम आए तो उसके बाद नाथ खूटा सब तोड़ फोड़ दिए और उसके बाद हमें मारे भी सब मिलकर ठाकुरों ने। और मार पीट कर भगा दिया हम लोग को। हम लोग उसी तरह से जी रहे हैं और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बल्कि जिला अधिकारी से भी शिकायत किए थे, SDM साहब से भी शिकायत किए थे, बल्कि यहाँ रजिस्ट्री भी भेजे थे वहाँ मुख्यमंत्री के पास भी। वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। और कोई सुनवाई नहीं होता है। और हर जगह हमने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लोग भी भेजे थे, लेकिन कोई आज तक हम लोग का कोई रिपोर्ट नहीं मिला। और रिपोर्ट भी आता है तो ये लोग मिल कर और जाकर वही बाहर अपना दस्तखत फर्जी करके भेज देते हैं लोग। आपने देखा कि इन्होंने कितना न्याय मांगने की कोशिश की, कितना गुहार लगाया कि हमें एक पक्का निर्माण यहाँ करा दीजिए, हमारे लिए एक शौचालय, हमारे लिए नल कम से कम दे दीजिए। हम इतने सालों से जो है इस ज़मीन पे बसे हुए हैं, हमारे बाप दादा की ज़िंदगी भी बीत गई यहाँ पे और हम एक घर चाहते हैं, लेकिन कहीं से इनको न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी से भी इन्होंने गुहार लगाता है। अब ये जो है ये आज न्यूज़ इंडिया 85 ये कवर कर रहा है कि आप ऑडियंस हमारी और हमारी जनता इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें कि इस परिवार को न्याय मिले। इस परिवार को आज 75 साल बाद कम से कम एक शौचालय और एक आवास मिले कि अपना जीवन व्यतीत कर सके अपने बच्चों के साथ। इस उम्मीद से ये परिवार आज भी खड़ा हुआ है कि हमारे साथ कोई न्याय करेगा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी खाजे गढ़वा से